कनुप्रिया भाग 4 महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए तो कनुप्रिया यह जो पाठ है इसका अगला जो भाग है उसे हम देखेंगे। शीर्षक है एक प्रश्न। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु। अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया ये सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बाहुरी सखी हूँ, मित्र हूँ। अब देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण को संबोधित करती है कि हे महान कनु। श्री कृष्ण को उन्होंने यहाँ पर महान कहा है और कहती है, अच्छा मैं मान भी लूँ कि एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार भी कर लूँ कि जो भी कुछ मैंने सोचा जिया ये सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, अर्थात भावनाओं के बहकने से मैं यह सब कुछ कह रहे हूँ ऐसा तुम कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले ये शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशीलता के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु अर्थात श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। राधा श्री कृष्ण से कहती है कि भले यह युद्ध सत्य के लिए, न्याय के लिए, क्षमा के लिए आवश्यक था, परंतु फिर भी मेरी दृष्टि से मैं जो तुम्हारी बाहुरी सखी हूँ, मित्र हूँ, अर्थात इसके लिए मुझे यह युद्ध मान्य नहीं है। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। अर्थात राधा श्री कृष्ण से कहती है कि भले वह महान कार्य हो जिस युद्ध को तुमने जीता है, भले वह युद्ध जो खेला गया है वह लोगों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, सत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, परंतु तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है प्रेम का, सख्य भाव का, उस दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे वह युद्ध यहाँ पर निरर्थक ऐसा दिखाई देता है। ऐसा राधा श्री कृष्ण से कहती है। फिर आगे, जिस यमुना नदी में मैं सोहम को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती हैं। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का यह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी दूसरी पक्ष की सेनाएं जीती,
जहाँ गगन भेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक है कनु? एक गिद्ध जो चारों दिशाओं में उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? अर्थात राधा श्री कृष्ण से कहती है कि यह जो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसके कर्णधार तुम थे, अर्थात उसके जो परिणाम है, वह परिणाम यहाँ पर अत्यंत भयानक है। आगे, हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अद्भुत ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे ही मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? आकर्षक थे तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? राधा यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी दृष्टि से मेरी जो तन्मयता है, मेरा जो स्नेह है, वह अगर अर्थहीन है परंतु आकर्षक है मेरी दृष्टि से, तो निश्चित रूप से तुम जैसे श्री कृष्ण को युद्ध की सार्थकता समझाते थे, उसी प्रकार मेरी अर्थहीन परंतु आकर्षक दृष्टि जो है, उस दृष्टि को भी तुम उस कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो प्रयोजनता है, वह प्रयोजनता यहाँ पर मुझे समझाओ। ऐसा एक प्रश्न, यह जो इस भाग का, इस गद्य का भाग है, उस भाग के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को पूछती है। यहाँ रुकेंगे।